तो चलिए बच्चे, अब शुरू हो चुकी है हमारे मैथ की क्लास की बारी। तो जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे मैडम मैथ की क्लास कब शुरू होगी, मैथ की क्लास। और हरीश, सबसे पहले आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे अब हरीश की तरफ से सबसे ज़्यादा आंसर आने चाहिए, ठीक है, कि मैडम इसका क्वेश्चन का ये आंसर होएगा, इसका क्वेश्चन का ये आंसर होएगा। ये तंग कर दिया, दो तीन बार बोल दिया था मैडम मैथ की क्लास कब आ रही है, मैथ की क्लास कब आ रही है। चलो, तो अब क्वेश्चन किसका आएगा, अब सारे क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो अगेन दोबारा सबसे बोल रही हूँ, जिन जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है जल्दी से जाओ और क्लास को लाइक करो। और उसके साथ में जी बच्चे, जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, या फिर जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे साथ क्लास लगा रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों तक हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप लोगों तक मेरी क्लासेस और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों तक ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। और सभी के सभी बच्चों को बोल रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से कोई जाएगा नहीं, ठीक है। जिसको जाना है या तो अभी चले जाओ और बीच बीच में कोई नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मैं ऑफलाइन की तरह ही बोल रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्लास में हो तो मुझे क्लास में सभी के आंसर चाहिए, ठीक है। सभी के सभी बच्चों को आंसर देना है कि मैडम इसका ये आंसर होएगा, उसका ये होएगा, चाहे भली स्टेप वाइज आंसर दो कि मैडम इसका तो फिर ऐड करके ये आएगा, उसका फिर ये होएगा, ठीक है भाई, ये आंसर चाहिए मुझे, ठीक है जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो पहले क्वेश्चन का क्या है, पहला क्वेश्चन आपका 5x² माइनस 2x, ठीक है, 5x² माइनस 2x प्लस में 4 क्या आएगा। तो 5x² माइनस 2x प्लस में 4, इसको हम 12x को कुछ इस तरीके से बांटना है, खोलना है कि फिर किस में आए, फिर बच्चे आपका मतलब 12x को इस तरीके से बांटना है कि भाई ये आए 20x के स्क्वायर के बराबर, मतलब इनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 20x के स्क्वायर के बराबर। तो मैं ये लिख सकती हूँ 5x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस में 4। क्या ये सेम ही बराबर चीज़ नहीं है? क्या मैं 12x को माइनस 10x माइनस 2x लिख सकती हूँ? क्योंकि माइनस 10x और माइनस 2x क्या बनेगा, माइनस 10x और माइनस 2x को ऐड करके अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 12x बनेगा। और 2x और 10x को दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या बनेगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर बनेगा, यानी कि 20x² बनेगा, है ना। तो चलो ये लिख देते हैं। फिर क्या लेंगे, इस दोनों टर्म्स में से क्या लेंगे, 5x कॉमन ले लो, 5x कॉमन ले लिया और क्या मिला मुझे, इसमें से मिला मुझे x और यहाँ से मिला -2। दूसरा, यहाँ से इसको क्या लेना है, यहाँ पे इसमें से भी 2 ले लो और इसमें से भी 2 ले लो, तो -2 कम माइनस ले लो, मतलब कॉमन ले लो और बचा क्या, x -2, ठीक है। तो x -2 यहाँ पे भी है और x -2 यहाँ पे भी है, तो क्या करना है, तो बच्चे इन दोनों में से x -2 कॉमन ले लो और बचा क्या, 5x -2। तो सही आंसर कहाँ पे है, किसके पास है जी, वेरी गुड, डी वीरेंद्र सिंह, नमस्ते। तो x -2 और 5x -2, जी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, ये इसके बेस पे है, किसके बेस पे है, ये हमारा बेस पे है a³, ठीक है, a³ माइनस b³ के फॉर्मूले के बेस पर। किस किस को पता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? मोनू यादव, वेरी गुड, मोनू कुमार अलग है अच्छा, परितोष कुमार, आदित्य पटेल, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो सबसे पहली बात, इसको बांट कैसे सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा a² प्लस में b² प्लस में ab, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले a माइनस बी यानी कि x माइनस, ये 27 किसका क्यूब है, 27 है 3 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो x³ माइनस 3 क्यूब को कैसे लिख सकती हूँ, तो a माइनस बी यानी कि x माइनस 3, तो x माइनस 3 कहाँ पे है, इन दोनों में है, तो a और d काट दो, तो सबसे पहले आया x माइनस 3, ठीक है, फिर आएगा x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, चलो ठीक है x का स्क्वायर, फिर बच्चे आएगा
3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दोनों जगह आया। फिर क्या लेके आना है? प्लस AB प्लस 3x, प्लस 3x कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? B। बी 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन म्यूजिक स्कूल, अच्छा म्यूजिक स्कूल भी है, ओके अपने यहाँ पे तो सिंपल स्कूल हुआ करते थे, है ना। यहाँ पे तो सिंपल, यहाँ पे तो म्यूजिक स्कूल भी है, ओके ठीक है। इन म्यूजिक स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज। देखो एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है जहाँ पे बॉयज भी है, जहाँ पे गर्ल्स भी है। बॉयज कितने हैं? 70% हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी? 30%, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 255, एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, ठीक है, 70% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 255, तो 255 यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 255, ठीक है। लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो बच्चे 30% की वैल्यू दे रखी है 255, तो यानी कि आपको क्या दे रखा है? वैसे ही जैसे आप परसेंटेज में निकालते हैं, है ना। तो किस तरीके से 30% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 255। तो 1% की क्या वैल्यू आ जाएगी? 255 डिवाइड बाय में 30, क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 7 21 3 8 24 85। तो वैल्यू आ जाएगी बच्चे 8.5, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.5। और 8.5 को 70% निकालना है, तो 1% की वैल्यू क्या है? 8.5, ठीक है। क्या दे रखा है बच्चे? 1% की वैल्यू दे रखी है 8.5। 70% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.5 को गुना 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? 595 वैल्यू आ जाएगी। किस किस की वैल्यू आई है? 525 नहीं है, 595 आएगी वैल्यू बच्चे, 595 वैल्यू आएगी, ठीक है। 8.5 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 70 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे 7 5 35, 3 7 8 56 और 3 559, ठीक है। तो 595 वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? आसान था क्वेश्चन। $595 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जी। एक आदमी ने 250 रुपए में एक रेडियो खरीदा, ठीक है भाई, 250 रुपए में एक रेडियो खरीद लिया, ओके ठीक है। क्या है उसमें 95 रुपए नगद और शेष राशि कितनी है? मतलब उसने क्या किया, उसने 95 रुपए क्या करे नगद और शेष राशि 15.50 रुपए की किस्तों में चुकाई। किस्तें कितनी संख्या में होगी? सो बेसिकली उसने क्या किया, उसने 250 रुपए का क्या खरीदा, क्या खरीदा? एक रेडियो खरीदा। उस पर 95 तो रुपए ऐसे ही दे दिए, ठीक है, मतलब हाथ में ही दे दिए एट ए टाइम। यानी कि कितने बचे? 5, और ये कितने बचे? ये 4 में से, हाँ 5 और ये 1, ठीक है। तो 155 बचे, ठीक है। 155 वैल्यू कितनी बची? अभी इसको किस्तों में देनी है, 155 रुपए इसको किस्तों में देने हैं। कितने कितने की किस्त दे रहा है? ये दे रहा है, एक किस्त दे रहा है 15.5 पे, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको बेचने हैं, मतलब अगर इसको 155 रुपए 15.55 कर करके ऐसे देने हैं, तो कितनी किस्त आएगी? 15.5 से डिवाइड करके देख लो कितनी किस्त आएगी, ठीक है। तो डिवाइड करके देखेंगे 15.5 से, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ चला गया, और फिर देखेंगे ये कट जाएगा ये 1 से, और सही आंसर क्या आ गया? 10। तो यानी कि 10 किस्तों के अंदर क्या होएगा? इसकी रियल वैल्यू आएगी। कौन सी गलती हुई है योगेश? कौन सी क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 10 सही है। अच्छा ये बताओ, सब लोगों को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से? जी। अरे यार मैं समझाने में लग जाती हूँ तो इस वजह से नहीं हो पाता, ठीक है।
देखो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात लगेगी मुझे तो उसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये अगर कोई आंसर दे रहा है या फिर कोई कुछ मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हो तो मैं कैसे आंसर दूँ। कई बार यहाँ पे बच्चे अपने आप से एक दूसरे से भी बात करने लग जाते हैं तो मुझे नहीं पता चलता, कई बार ऐसे भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के रेसिप्रोकल, the sum of reciprocals of two numbers is 7/24, one number is 6, the other number is व्यक्तुकर्मों का योग क्या है? 7/25 है। एक संख्या क्या है? 6 है। दूसरी संख्या क्या है? देखो आपके पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या मान लो 6 है और दूसरी है x है, ठीक है। इनका क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल यानी कि 1/6 ले लो और 1/x ले लो, ठीक है। फिर क्या किया है? इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का क्या कर दिया? सम कर दिया, यानी कि 1/6 किया और 1/x कर दिया और इनका सम कर दिया। वैल्यू क्या आएगी? 7/24 वैल्यू आई है। तो आपको क्या निकालना है? दूसरी संख्या यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो x की वैल्यू। 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1/6 है, यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा? माइनस में। 7/24 माइनस 1/6 तो क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम लो, 24 एलसीएम आ जाएगा। 7 - 4 तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 3/24। 3/24 की क्या वैल्यू आ जाएगी? यानी कि 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x की 8। चलो भाई लड़ो मत, ठीक है, बच्चों की तरह लड़ो मत, हो रही है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो और आपस में लड़ो मत, ठीक है। अपने टाइम की कदर करो, तुम्हारे पास टाइम वैसे भी बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसके ऊपर फोकस करो कि क्वेश्चन जो हो रहा है, क्वेश्चन क्या जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर जल्दी समझ में नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बस इसके ऊपर ध्यान दो। चलो अगला क्वेश्चन। एक घोड़े को जी बच्चे क्या है? एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी से एक खंबे से बांध दिया, ठीक है। आपके पास क्या है? एक खंबा है, ठीक है। इस खंबे से क्या कर दिया है? एक घोड़े को बांध दिया है और ये रस्सी कितनी है? रस्सी है 28 मीटर लंबी है, ठीक है। अब क्या कर रखा है? खंबे से बांध दिया है। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे घोड़ा चढ़ सकता है। मतलब घोड़ा मैक्सिमम कितने क्षेत्र तक चढ़ सकेगा? वो बच्चे चढ़ सकेगा जब तक वो घोड़ा इस एरिया के अंदर रहेगा। इस एरिया के अंदर यानी कि इस रस्सी से पूरा सर्कल बना लो, इस क्षेत्र तक क्या रहेगा? घोड़ा चढ़ पाएगा मैक्सिमम, करेक्ट। क्योंकि घोड़ा क्या है? मैक्सिमम इस एरिया के अंदर चढ़ पाएगा। तो ये एरिया कितना आ जाएगा? ये एरिया आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा πr², यानी कि पूरा एरिया निकाल लो। πr² का क्या हो जाएगा? पाई का होएगा 22/7 गुना में r² कितना आ जाएगा? r की वैल्यू है 28, तो 28 गुना 28 वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा। 88 गुना 28 क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे? 4 में कुछ वैल्यू आएगी, तो 24, हाँ यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 2464, तो ये वैल्यू आएगी। गुना करके देख लेना। मोनू यादव, एग्जाम कब होगा? जुलाई में होएगा बच्चे, जुलाई में होएगा, हाँ। MR बोल तो दिया, जुलाई में होएगा। अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में ABC को एक साथ 2000 वोट मिले, ठीक है। कितने? A प्लस में B प्लस में C को कितने वोट मिले? 2000। यदि A और B को एक साथ 1500 वोट मिले, A और B को एक साथ कितने मिले? 1500 वोट मिले, ठीक है। और B और C को एक साथ कितने मिले? B और C को साथ में मिले कितने मिले? 800 वोट मिले, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी बात देखो, अगर A और B को साथ में कितने मिले? 1500 मिले। A B C को साथ में कितने मिले? 2000 मिले। तो बच्चे इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो A B कट जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C की वैल्यू आ जाएगी 500, यानी कि C को कितने वोट मिले? 500 मिले। और क्या दे रखा है? B और C की क्या वैल्यू दे रखी है? B और C को एक साथ कितने वोट मिले? 800 मिले। तो B और C को वैल्यू आ गई है 800।
तो बी की वैल्यू क्या है, सॉरी सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 500, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, बी प्लस में 500 क्या आ जाएगा 800। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई बच्चे 300। तो आपको क्या निकालना है, हाँ तो सी की वैल्यू प्राप्त करें, तो सी की वैल्यू आ तो गई 500, नहीं ये ए और सी की थी ना, ए और सी की थी, रियली सॉरी, ये ए और सी की वैल्यू थी, ठीक है जी, ये ए और सी की वैल्यू है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, रियली सॉरी, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 500, ठीक है, 500 प्लस में सी की वैल्यू कितनी है 800, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, तो वैल्यू क्या आ गई 300, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी 300। वेरी गुड, चलो सही आंसर 300 है, ठीक है। वो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ये सोच लिया था ए और बी की वैल्यू है, मैंने गलती से लिख दिया था, एक्चुअल में ए और सी की वैल्यू कितनी है 1500, तो उससे बी की वैल्यू आ गई 500, और इस इक्वेशन से बी की वैल्यू मैंने 500 पुट करी, तो वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई 300, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 20। तो बस 9x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि इनके मल्टीप्लाई के बराबर ही निकले, मतलब उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन इनके मल्टीप्लाई के बराबर निकले, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में कर लो आप 4x प्लस में 5x प्लस में 20 बराबर, बड़े आसानी से ऐसे तोड़ सकती हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी, x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस में 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस में 4, तो x प्लस में 4 और x प्लस में 4 कॉमन ले लो, x प्लस में 4 आ गया और यहाँ पे x प्लस में 5, तो क्या वैल्यू आ जाएगी x प्लस में 4 और x प्लस में 5, ए इज राइट आंसर। तेरे को क्या करना है योगेश, सगाई करनी है मेरे से हैं, चलो तो बच्चे आज के क्वेश्चंस बस यहीं पे समाप्त होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में जितना हो सके बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, अभी हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों से ज़रूर गुजारिश है कि जितना हो सके आप सब लोग जैसे ही आएँ क्लास में, क्लास को शेयर कर दीजिए करिए और उसके साथ में जी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया जाए करें, ठीक है। तो बस इतनी गुजारिश है कि जितना हो सके क्लास को लाइक भी करिए और अगर आप सब लोग थोड़ा सा शेयरिंग भी कर दें अपने भाई बहन के अंदर या फिर अपने पड़ोसियों के अंदर, कुछ भी हो सके तो बच्चे ज़रूर करिए, ठीक है। और बच्चे ये है हमारा चैनल है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, एक चाणक्य विद्यापीठ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको बच्चे मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दिया है, पिन कर रखा है, तो वहाँ पे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारे क्लास के नोट्स PDF मिल जाएंगे। और कल हमारी फिजिक्स की मैराथन क्लास है तो उसके अंदर जरूर आइएगा, सभी बच्चों का स्वागत है, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।